नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करता हूं और पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे हैबियस कॉर्पस की रिट, हैबियस कॉर्पस की रिट जो कि आर्टिकल 32 के अंदर इसको दिया हुआ है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर पहले ही बताया था कि ये आर्टिकल 32 अनुच्छेद जो 32 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस आर्टिकल को अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 इस पूरे संविधान की आत्मा है और हार्ट है, ये हार्ट है और पूरे संविधान की सोल है, यानी कि आत्मा है और ये दिल है, ये पूरे संविधान का दिल है। क्योंकि आर्टिकल 32 के अंदर पार्ट 3 के अंदर दिए गए जितने भी फंडामेंटल राइट हैं, उन सभी फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंटेशन के लिए जो रेमेडीज हैं, उपचार हैं, वो इसमें दिए गए हैं। वो इसमें 5 रिट दी गई। हमने अपनी प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें 5 रिट को बताया कि ये 5 रिट है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है और सुप्रीम कोर्ट के पास इसके अलावा भी पावर है अदर्स ऑर्डर और डायरेक्शन देने के लिए। तो हम 5 रिट है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके इसको डिस्कस करेंगे। हैबियस कॉर्पस की जो रिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनने की जरूरत है और इस पे गौर करने की आवश्यकता है। हैबियस कॉर्पस की रिट, इसका जो मतलब होता है, इसका जो है मतलब क्या होता है, इसका जो मीनिंग है हैबियस कॉर्पस का, ये बहुत ही एंशिएंट टाइप की, ये हैबियस जो कॉर्पस है, ये जो रिट है, ये बहुत ही एंशिएंट समय की है और इसका ओरिजिन है कॉमन लॉ ऑफ द इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड से इसका ओरिजिन हुआ है। तो वहां से इसको लिया गया। इसका जो लैटिन जो भाषा में लैटिन जो फ्रेज है ये, और इसका मतलब है टू प्रोड्यूस द बॉडी, और इसका जो एक्चुअल जो मीनिंग है वो दिस रिट इज इन द नेचर ऑफ द ऑर्डर कॉलिंग अपॉन द पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर टू प्रोड्यूस द लेटर बिफोर द कोर्ट, यानी कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को इलीगल और रॉन्गफुली तरीके से डिटेन कर लिया जाए, तो उस समय कोई भी डिटेनो या उसके परिवार यानी फैमिली पर्सन, मदर, फादर, फ्रेंड, ब्रदर, वाइफ, कोई भी रिलेटिव डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल कर सकता है अंडर आर्टिकल 32 के अंदर। अगर उस पर्सन को इलीगली तौर पर रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट किया गया हुआ, उसको गलत तरीके से इसको अरेस्ट किया गया है, तो उस समय में यदि डिटेन किया गया है, कन्फाइंड किया गया है, तो कोई भी खुद डिटेनो मतलब जिसको अरेस्ट किया गया है, जिसको डिटेन किया गया है इलीगल तौर पे, रॉन्गफुली तरीके से, गलत तरीके से, या फिर अगर खुद डिटेनो जिसको खुद अरेस्ट किया गया है, अगर वो एबल नहीं है रिट फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच करने के लिए, तो उसका कोई भी फैमिली मेंबर, मदर हो सकती है, फादर हो सकता है, कोई भी फ्रेंड हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, उसकी जो है सिस्टर हो सकती है, या फिर कोई उसकी वाइफ हो सकती है, या उसका कोई भी रिलेटिव हो सकता है, ये जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल कर सकते हैं। और किसके खिलाफ हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये किसके खिलाफ हो सकती है, ये कोई भी, ये नॉट ओनली पुलिस, इवन जो है प्राइवेट पर्सन के खिलाफ, इंडिविजुअल के खिलाफ भी ये रिट
हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल हो सकती है। अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल किसी को रॉन्गफुली गलत तरीके से इलीगल तरीके से उसको डिटेन कर ले, तो ये जो रिट है, ये हैबियस कॉर्पस की रिट है, वो उसके खिलाफ भी इश्यू हो सकती है। इट्स नॉट कन्फाइंड और नॉट पर्टिकुलर टू पुलिस। अगर पुलिस भी कर ले तो पुलिस के खिलाफ, और प्राइवेट पर्सन भी अगर किसी को डिटेन कर ले गलत तरीके से, तो उसके खिलाफ भी ये जो है हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल हो सकती है। इसमें खास बात क्या है, ये जो है प्रॉम्प्ट इफेक्टिव रेमेडी है। ये प्रॉम्प्ट और इफेक्टिव रेमेडी है, तुरंत और इफेक्टिव रेमेडी है ये। इसका जो ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। द रिट हैबियस कॉर्पस प्रोवाइड ए प्रॉम्प्ट इफेक्टिव रेमेडी अगेंस्ट द इलीगल restraint, illegal detention, principal aim to provide a swift judicial review of alleged unlawful detention, अनलॉफुल गलत तरीके से उसको डिटेन कर लिया गया है। अलीज का मतलब आरोप, तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब देखेगी, कोर्ट चेक करेगी। कोर्ट कौन सी कोर्ट करेगी? सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के अंदर, क्योंकि ये उसका फंडामेंटल राइट है, पर्सनल लिबर्टी है। कोई भी किसी को इलीगली तौर पर गलत तरीके से, अनलॉफुल तरीके से किसी को भी अरेस्ट या डिटेन नहीं कर सकता। इसलिए ये आर्टिकल 32 के अंदर तुरंत और प्रभावशाली रेमेडी है। ये रेमेडी का मतलब उपचार, इफेक्टिव प्रभावशाली, और ये प्रॉम्प्ट का मतलब तुरंत इसमें ये है। और इसमें इफ द कोर्ट कम टू कंक्लूजन दैट देयर इज नो लीगल जस्टिफिकेशन, अगर कोई भी लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, कोर्ट को लगा फॉर द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड, कोर्ट विल पास द ऑर्डर टू सेट हिम द लिबर्टी, तुरंत उसको छोड़ा जाएगा। कोर्ट को लगा कि कोई भी लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, जिस अथॉरिटी ने उसको डिटेन किया है, अरेस्ट किया है, तो उस मामले में उसको तुरंत छोड़ना होगा। ये ऑब्जेक्ट ऑफ द रिट हैबियस कॉर्पस टू रिलीज द पर्सन फ्रॉम इलीगल डिटेंशन, नॉट टू पनिश डिटेनिंग अथॉरिटी, उसको पनिश करना नहीं है। हालांकि कई केसों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कंपनसेशन तो इशू किया है, कंपनसेशन के ऑर्डर तो किए हैं, लेकिन पुनिटिव नहीं है, उसको तुरंत रिलीज किया जाएगा। जो इसकी हिस्ट्री है, ये इंग्लैंड से स्टार्ट हुई थी। इंग्लैंड में इसका ओरिजिन था, और जब रेगुलेटिंग एक्ट 1973 का जब इंडिया के अंदर लागू था, तो उसमें मद्रास, कैलकाटा और बॉम्बे, इन 3 हाई कोर्ट, इनको ये पावर थी। लेकिन जब हमारा संविधान लिखा गया, तब ये आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास इसके ये हैबियस कॉर्पस की रिट इशू करने का अधिकार है, जुडिक्शन है। इसको ओरिजिनल जुडिक्शन बोलते हैं, ओरिजिनल जुडिक्शन। कभी जुडिक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे, तब इसको बताएंगे। ओरिजिनल का मतलब डायरेक्ट, ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब होता है डायरेक्ट किसी मैटर को आप सीधे पर्टिकुलर जिस कोर्ट में लेके जाएंगे, वो वहां उसकी ओरिजिनल जुडिक्शन है। जैसे अपीलेट जुडिक्शन होती है, जैसे एक अपीलेट जुडिक्शन होती है। अपीलेट का मतलब जो है लोअर कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ आप अपील में जाएंगे, तो उसको अपीलेट जुडिक्शन बोलते हैं। हालांकि ये जो है आर्टिकल 32 के अंदर इसको ओरिजिनल जुडिक्शन बोलते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिक्शन है, ये जुडिक्शन है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट बात थी भाई। और दूसरी बात इसमें भाई, ये किसके खिलाफ इशू हो सकती है, वो मैंने आपको बताया। ये प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी हो सकती है। और कौन इसको अप्लाई कर सकता है, ये भी मैंने आपको बताया। कोई इवन फैमिली मेंबर, अगर जिसको डिटेन्यू है, जिसको बंदी बनाया गया,
हिंदी में वैसे इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं, इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट बोलते हैं हिंदी में, इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं इसको, ये नोट करने की जरूरत है। ये हिंदी में इसको ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी का मतलब जिसको बंद किया गया है, जिसको डिटेन किया गया है, प्रत्यक्ष का मतलब उसको प्रोड्यूस कर, टू प्रोड्यूस द बॉडी, टू प्रोड्यूस द बॉडी, बॉडी का मतलब जिसको अरेस्ट किया गया है उसको पेश किया जाए, उसको पेश किया जाए, यानी कि कोर्ट देखेगी, जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कोर्ट देखेगी कि उसको वेदर ही वाज डिटेन प्रॉपरली और नॉट, उसको प्रॉपरली उसको अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया है या नहीं है। तो ये इसमें मैंने ये सारी चीजें बताई इसमें कि भाई, और डिले इन अप्लाई, मतलब कई बार क्या होता है कि ये इशू भी सामने आ जाता है कि भाई क्या इसमें डिले ये पेटिशन डिले एप्लीकेबल है भी, क्या इसमें डिले का मामला भी आता है या नहीं आता। डिले के भी लेट फाइल किया है, लेट फाइलिंग ऑफ पेटिशन, तो इसमें ये मामला कोई भी मामला नहीं है। डिले आप जब मर्जी हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल कर सकते हो। डिले का क्या मतलब होता है, क्योंकि जब तक वो डिटेनो का मतलब बंदी, जब तक बंदी इलीगल हिरासत में है या रॉन्गफुल हिरासत में है, जब तक ये जो है काज ऑफ एक्शन बना रहेगा, तो इसमें डिले का कोई भी मामला नहीं है, डिले का कोई भी मामला नहीं है। तो इसमें ये इसमें हेबियस कॉर्पस की रिट है, इसमें मोटी बात यही है। और इसमें कोई इसके बहुत सारे केस लो भी हैं, तो लेकिन इसमें एक बात और है कि जब 356 के अंदर, हमने पहले ही बताया भाई 356 के अंदर नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 356 नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकालीन के समय के अंदर आर्टिकल 359 के तहत प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो इसमें जो है एडीएम जबलपुर का केस है, ये एडीएम जबलपुर वाला जो केस है, इसके तहत जो है 4-1 के अनुपात में डिसीजन आया इसमें कि भाई इसमें जो है इमरजेंसी के दौरान जो है आप ये 32 की जो है रिट मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि इसमें जो है इसके ये फंडामेंटल राइट्स है ये सस्पेंड हो जाते हैं। तो हैबियस कॉर्पस की रिट के मुख्य बातें हमने इसमें बताई है। प्रॉम्प्ट इफेक्टिव रेमेडी है और इवन डिले का कोई मामला नहीं है, और आर्टिकल 356 बताया हमने, नेशनल इमरजेंसी के दौरान इसको सस्पेंड किया जा सकता है। और ये हैबियस कॉर्पस की जो रिट है पुनेटिव नहीं है, ओनली इसमें इफेक्टिवली रेमेडी टू रिलीज द इलीगल डिटेन्यू, जिसको इलीगल तौर पर बंदी किया गया है, उसको अरेस्ट किया गया है, उसको छोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देती है। अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर इशू करते हैं और उसका कंप्लाइंस नहीं होता है तो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट माना जाएगा। और इसमें ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि ये कौन फाइल कर सकता है, खुद डिटेन्यू, उसका परिवार का कोई भी सदस्य, उसके मदर फादर, इवन उसके फ्रेंड्स, इवन उसकी वाइफ ब्रदर सिस्टर, कोई भी रिलेटिव उसका ये फाइल कर सकता है। एक्सपीडियस रेमेडी है ये, एक्सपीडियस का मतलब तुरंत, स्पीडली इसको सुना जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी खास बात इसमें है कि ये जो ये रिट पिटीशन है, ये इसको एक्स पार्टी नहीं सुना जाएगा, इसमें एक्स पार्टी नहीं सुना जाएगा। एक्स पार्टी का मतलब होता है एक तरफा इसको एक्स पार्टी इसको नहीं सुना जाएगा। ये एक्स पार्टी का मतलब एक तरफा इसमें दूसरे का भी, दूसरी साइड का, यानी कि रेस्पोंडेंट है, उसको भी सुना जाएगा। क्योंकि इसमें जब भी कोई हेबियस कॉर्पस की जो रिट फाइल होती है तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है,
और उस अथॉरिटी की जिसके खिलाफ ये हैबियस कॉर्पस रिट फाइल हुई है या फिर किसी इंडिविजुअल के खिलाफ हुई है, तो वो प्रोड्यूस करेगा जस्ट ऑल रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल पुलिस ने अरेस्ट किया गया, मान लो पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया गया है और उसमें हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल की गई, भाई इसको इलीगल तौर पर इसको अरेस्ट किया गया है, ये इलीगल डिटेंशन है, तो पुलिस मस्ट बी प्रोड्यूस ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ये साथ में इसको ये साथ में रखने पड़ेंगे। और इसमें कोई डिसओबीडियंस होती है तो इसमें कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट माना जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें रेस जुडिकेटा भी, रेस जुडिकेटा एक से एक चीज आती है, रेस जुडिकेटा वैसे एक आम लोगों को रेस जुडिकेटा के बारे में नहीं पता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि रेस जुडिकेटा के बारे में थोड़ा सा बताता हूं ताकि एक आम आदमी को भी रेस जुडिकेटा का मतलब भी समझ में आ जाए। रेस जुडिकेटा, JUD केटा, रेस जुडिकेटा का मतलब होता है भी कोई भी मैटर एक बार कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, मान लो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल होती है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया, फिर रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि कोर्ट ने नहीं पाया कि उसको इलीगल तौर पर उसको अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है। लेकिन दोबारा ये रेस जुडिकेटा रूल ये कहता है, अगर किसी कोर्ट के द्वारा, किसी न्यायालय के द्वारा सेम काज ऑफ एक्शन पर, सेम और बिटवीन द सेम पार्टी, यानी कि पार्टी भी सेम है और काज ऑफ एक्शन भी सेम ही है, तो और सेम यानी कि इशू सेम है, तो उसको वो कोर्ट दोबारा उस मैटर को नहीं सुनेगी। लेकिन यहां अगर फैक्ट चेंज है तो हैबियस यानी कि हैबियस कॉर्पस पर रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल नहीं है। मीनिंग देयर बाय कि रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसमें फैक्ट अगर चेंज हो जाते हैं तो रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल नहीं है। तो ये हमने हैबियस कॉर्पस की रिट के बारे में पढ़ा कि हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है, कॉर्पस का मतलब बॉडी को प्रोड्यूस करना, उस बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बंदी है उसको पेश किया जाए, कोर्ट में पेश किया जाए, कोर्ट देखेगी उसको इलीगल तौर पे अरेस्ट किया है, डिटेन किया है या नहीं किया गया है। वो अगर जिस अथॉरिटी ने उसको डिटेन किया है या फिर उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया है, कन्फाइंड किया है, अगर उसके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है तो उसको तुरंत सुप्रीम कोर्ट उसको ऑर्डर रिट के, ये जो हैबियस कॉर्पस की रिलीज करने के, शायद उसको छोड़ने के आदेश जारी कर देगा। तो ये जो है हैबियस कॉर्पस की रिट जो कि आर्टिकल 32 के अंदर है, ये हमने इसको कंप्लीट, इसके मोटे मोटी चीजें थी, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने इसमें पढ़े हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप इस चीज को, अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।